पढ़ते सब हैं, पढ़ाते सब हैं, सब अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, सब अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, माँ बाप अपना सब कुछ लगा देते हैं, बट क्या सब बच्चे टॉप कर पाते हैं? इसकी वजह ये नहीं होती कि कोई बच्चा होशियार होता है और कोई बच्चा नालायक, नहीं। द ओनली रीजन इज उनको पता है उनके पास क्या चीज कम है, तो उन्हें उस चीज को कैसे यूटिलाइज करना है। साइंस में भी, किसी भी टॉपिक में, हर चैप्टर के बारे में अगर आपको पहले से पता हो कि इस चैप्टर में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता है, फालतू की सारी चीजें छोड़ दो। दिस इज चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री, ओरिएंटेशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें सबसे पहले इंडिकेटर्स क्या होते हैं लिख लेना, नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स लिख लेना। कौन सा इंडिकेटर कैसे बताता है कि कोई चीज एसिड है, बेस है, सॉल्ट है या न्यूट्रल है, ये लिख लेना। ये याद करने वाला पार्ट है। एज अ टीचर मुझसे भी पूछोगे तो मुझे भी एक आध चीज याद नहीं होगी। हर फ्राइडे को जो भी चीज याद करने वाली होती है उसको हर फ्राइडे रिवाइज किया करो, ताकि सैटरडे संडे बच्चा घर पे जब ज्यादा पढ़ता है तो वो रिवीजन जो स्ट्रांग होती है वो मदद करती है। ये बड़ी बारीक बात बता रहा हूं मैं आपको। अगला, एसिड्स क्या होते हैं, अच्छी सी डेफिनेशन। नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल एसिड्स क्या होते हैं, नेचुरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल जरूर लिखना, दो दो तीन तीन। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जैसे मैंने प्रॉपर्टीज बोला तो केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स लिख लिख कर करना। एक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो लात पड़ेगी हाइड्रोजन को। ये बात याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मुझे चैप्टर के बाहर से आगे बताना पड़ रहा है। व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, ये पूछा जाएगा। फिर दोबारा आते हैं, जो जो चीज मैंने एसिड की बोली है वो बेसिस के बारे में पढ़ना। व्हाट आर बेसिस, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, व्हाट आर वीक बेसिस। ऑर्गेनिक बेसिस और मिनरल बेसिस नहीं होता, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस जरूर पढ़ लेना। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, और एल्कली और बेस का रिलेशनशिप जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये खत्म होता है तो आता है यूजेस ऑफ एसिड्स, और यूजेस ऑफ बेसिस भी जरूर पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आ जाएगा। यूजेस से क्वेश्चन आ जाएगा, ये नहीं आएगा राइट द यूजेस, यूजेस से क्वेश्चन आ जाएगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। पीएच स्केल के बारे में रीड करना, और पीएच की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है वो लिखना। किसका पीएच क्या हो तो कैसा कैरेक्टर होगा, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यहां पर आगे चैप्टर थम जाता है, ये चैप्टर ब्रेक ले लेता है। फिर इसके अंदर एक और चैप्टर समा जाता है जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। 5 या 6 कंपाउंड्स हैं, कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में केमिकल भी और फिजिकल भी, एक एक प्रॉपर्टी लिख लेना। फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसके यूजेस लिखने हैं। जब लिख लो 3 बार, तीनों चीजें समझ लेना, तुम्हारा कॉमन सॉल्ट हो गया। सपोज तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम्हें पता है कि यार इस टॉपिक, इस चैप्टर में ये टॉपिक मेरा वीक है तो मैं उसको ध्यान से और अच्छा करके जाऊंगा। यहां पता ही नहीं कितना किया है, कितना रह गया है, वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्लेकिंग ऑफ लाइम से तो इस चैप्टर वालों को बहुत प्यार है। और जब ये चैप्टर खत्म होता है तो हल्का फुल्का लिख लेना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, और व्हाट हैपेंस व्हेन अ हाइड्रेटेड सॉल्ट इज हीटेड, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। ये वीडियो 2 बार देख लेना, चैप्टर का टूर करा दिया मैंने आपको। थैंक यू।